हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NA4 सक्सेस पर। आज हम लोग एडुटेरिया की करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। इसे 50 MCQs है। ये केवल 50 क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप इसे ठीक से पढ़ेंगे तो। करंट अफेयर तैयार करना बहुत कठिन नहीं होता है, पर इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये तैयार हो जाएंगे। बस इसे मेरे साथ साथ याद करते चलिए तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, टाइम्स हायर एजुकेशन THE 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। कथन सही है। कथन 2 है, भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा। यह भी कथन सही है। प्रश्न में वो बताना है कौन सा या से कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण में पहले स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय रहा, दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पर मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और भारत की तरफ से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। नाबार्ड ने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है। प्रश्न नंबर 3, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। कथन सही है। कथन 2 है, ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ये कथन सही है। आपको बताने हैं कि भारत में हरित क्रांति कब से शुरू हुआ था। ये 3 फेज में शुरू हुआ था, वो तीनों फेज आपको बताने हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कथन 3 है, उन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कथन सही है। बताना है कौन सा या से कथन सही है या है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 5, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। गलत है ये। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। कथन 2 है, भारत इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। कथन सही है। कथन 3 है, यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ये भी कथन सही है। इसे बताना है कौन सा या से कथन सही है या है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। 2 और 3 कथन सही है, पहला कथन गलत है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर USA, चौथे स्थान पर UK यूनाइटेड किंगडम, 5वें स्थान पर सिंगापुर रहा। तो सिंगापुर का स्थान जो है 5वां है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वहीदा रहमान। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है वहीदा रहमान जी को। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाल और स्थानीय भाषा में हाइकुन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। ताइवान ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाल और स्थानीय भाषा में हाइकुन है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद नगर निगम। अहमदाबाद नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की। प्रश्न नंबर 9,
पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बरथी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। पर्यटन मंत्रालय ने तेलंगाना राज्य के पेम्बरथी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। प्रश्न नंबर 10, ऑस्कर अवार्ड्स 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 के लिए भारत की ओर से 2018 एवरीवन इज अ हीरो फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से नासा के OSIRIS-REX मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेन्नू। नासा के OSIRIS-REX मिशन ने वेन्नू क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पणजी। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव पणजी में आयोजित किया गया है। प्रश्न नंबर 15, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत ने क्रिकेट में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। महिला क्रिकेट टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है और पुरुष क्रिकेट टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को हराया। प्रश्न नंबर 16, भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुसेना एयरबेस हिंडन। भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान वायुसेना एयरबेस हिंडन पर शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 17, देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्रकला म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्रकला म्यूजियम उत्तराखंड में बनाया गया है। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? पुस्तक, लेखक। ए, वेस्टर्न लर्न चेतना मारू, ये सुमेलित है, सही है ये। बी, नोबेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी, ये भी सुमेलित है, सही है। सी, टेल्स फ्रॉम द होम्स ऑफ वैक्स एंड विगल्स विजया राघवन, ये भी सुमेलित है, सही है। डी, नेशन कॉलिंग सोनल गोयल, ये भी सुमेलित है, ये भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 20, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को मुंबई में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रांड प्री मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्को वेजेची। हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रांड प्री मोटो जीपी भारत 2023 मार्को वेजेची ने जीता। प्रश्न नंबर 22, 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका आयोजन चीन के झांगझू में हुआ है। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट एट रेड फ्यूचर है, सही है ये। कथन 2 है, शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं की श्रेणी में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता, ये भी कथन सही है। कथन 3 है, पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्या ने जीता, ये भी कथन सही है। बताना था कौन सा या से कथन सही है या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है।
प्रश्न नंबर 23, प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, INS सह्याद्री। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से INS सह्याद्री युद्धपोत ने हिस्सा लिया है। प्रश्न नंबर 24, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। हाल ही में राजस्थान के जयपुर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है। प्रश्न नंबर 25, बोस्टन ग्लोबल और फोरम BGF और माइकल डुकासिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे अवार्ड 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माता अमृतानंदमयी देवी। बोस्टन ग्लोबल और फोरम BGF और माइकल डुकासिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा माता अमृतानंदमयी देवी को वर्ष 2023 के लिए वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है। प्रश्न नंबर 26, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सम्मिलित है? योजना संबंधित राज्य। ए, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश राज्य ने लागू किया है, ये सम्मिलित है। बी, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, ये अरुणाचल प्रदेश ने लागू किया, सही है। सी, गृह आधार योजना गोवा ने लागू किया, सही है। डी, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार राज्य ने लागू किया, सही है, सभी सही हैं। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी सही हैं। प्रश्न 28, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? व्यक्ति, संबंधित क्षेत्र। ए, सरोजा वैद्यनाथन भारत नाट्यम गुरु, इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है, सही है। बी, जी मारिमुथु अभिनेता, सही सम्मिलित है। सी, जियोर्जियो नेपोलिटानो इटली के पूर्व राष्ट्रपति, ये भी सम्मिलित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर सभी सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सम्मिलित है? व्यक्ति, संबंधित क्षेत्र। ए, प्रमिला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, सही सम्मिलित है। बी, थर्मन सनमुगारत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति, सम्मिलित है। सी, गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया का अध्यक्ष, ये भी सम्मिलित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर सभी सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 30, वेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई, सही है कथन। कथन 2 है, वेलेम घोषणा अमेजन वर्षावन को बचाने से संबंधित, ये भी कथन सही है। दोनों कथन सही है। बताना था कि कौन सा या से कथन सही है या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 31, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति गीता मित्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति गीता मित्तल हैं। इस समिति की 2 अन्य सदस्य हैं, न्यायमूर्ति आशा मेनन और न्यायमूर्ति शालिनी फणसलकर जोशी। प्रश्न नंबर 32, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, यह चेंगदू चीन में आयोजन किया गया, सही है ये कथन। कथन 2 है, भारत ने 26 पदक जीते, सही है ये। कथन 3 है, भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा, सही है। इस तरीके से जो है पूछा था कौन सा या से कथन सही है या है, तो तीनों कथन सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का ये 32वां संस्करण था। इसमें भारत ने 26 पदक जीते हैं। 26 में 11 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं, 10 ब्रोंज हैं। चीन ने 178 पदक जीते हैं। चीन का स्थान पहला है, दूसरा स्थान जापान का है, तीसरा स्थान कोरिया का है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट देविका। उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है प्रोजेक्ट देविका। प्रोजेक्ट देविका 2019 में
नमामि गंगा की तर्ज पर शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इसे भारत सरकार की राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना में शामिल किया गया है। देविका नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर के पास से होता है। ये पश्चिम की ओर बहती हुई रावी नदी में मिल जाती हैं। प्रश्न नंबर 34, पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर गांधीनगर है। प्रश्न नंबर 35, दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी NNMML का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। प्रश्न 36, हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, कथन सही है। कथन 2 है उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ, सही है। कथन 3 है इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी कथन सही है। बताना था कौन सा या से कथन सही है या है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 37, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया, ये कथन गलत है क्योंकि प्रश्न में ही लिखा है कि ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने भारत के 75 स्थानीय पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। तो रिपोर्ट प्रकाशित किया है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने, तो यहाँ पर ये कथन गलत हो गया। कथन 2 है भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है, इन प्रजातियों में से 78 5% देश में स्थानिक हैं, कथन सही है। कथन 3 है पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, ये कथन सही है। कथन 2 और 3 सही है। बताना था कौन सा या से कथन सही है या है, तो इस तरीके से सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और नवर्स एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन ने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और नवर्स एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया। प्रश्न 39, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। प्रश्न 40, विश्व में मानव बाल कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। प्रश्न 41, विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UAE। विदेश मंत्रालय के अनुसार UAE में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। प्रश्न 42, देश के पहले ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निराक्षी। देश के पहले ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम निराक्षी है। प्रश्न नंबर 43, इंस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्शसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्शसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। प्रश्न 44, निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित हैं? योजना राज्य। ए, अबुआ आवास योजना झारखंड ने लागू किया है, सही है। बी, मधु बाबू पेंशन योजना ओडिशा ने लागू किया है, सही है। श्री लक्ष्मी योजना तेलंगाना राज्य ने लागू किया है, सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है सुमेलित हैं। प्रश्न 45, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर श्रीनगर जिला है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर हरियाणा है, दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर पंजाब है। अगर हम जिला की बात करें तो नागापट्टिनम तमिलनाडु पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मथुरा उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर उन्नाव उत्तर प्रदेश है। प्रश्न 46, हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मायरा ग्रोवर। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है। प्रश्न 47, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। प्रश्न 48, रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष रुनवाल। रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष रुनवाल को प्रदान किया गया है। प्रश्न 49, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन मध्य प्रदेश में। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 50, हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने जीता है। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 चेन्नई में आयोजित किया गया। फर्स्ट रनर अप मलेशिया रहा, तीसरे नंबर पे जापान रहा। आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 समाप्त हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।